हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज मैं आपको परसेंटेज की 7वीं सीट प्रोवाइड कर रहा हूं और उसके क्वेश्चन कुछ आपको कराऊंगा। ठीक है। और अगर इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। टीचर्स पॉइंट नाम से है, ये आपको साइन विजिबल हो जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे आपको हमारे आगे की फर्दर नोटिफिकेशंस, वीडियो अपलोडिंग वगैरह ये सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है। ये जो सीट है, जो वर्क सीट होती है, मैं जो सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चंस, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, जिसका नाम है स्टडी विद पुनित। ठीक है। तो आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर स्टडी विद पुनित सर्च कर लेना और आपको वहाँ पर ज्वाइन करके ये सारी पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी। ठीक है। करंट अफेयर्स की मैं वहीं डालता हूँ। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे लोगों तक ये पहुंच जाए और उनको हेल्पफुल हो। ठीक है। आज की सीट स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट, सुपर टेट, मैथ परसेंटेज हमारा चल रहा है टॉपिक। ठीक है। बस एक या दो क्लास और होंगी परसेंटेज की, उसके बाद आपका सारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है। आज 7वीं सीट है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, ये जो मैंने आज क्वेश्चन डाले हैं, ये एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा होता है, एग्जामिनर क्या काम करता है, जैसे 20 क्वेश्चन उसको मैथ के डालने हैं, तो एक या दो क्वेश्चन वो थोड़ा डिफिकल्ट डाल देता है, जिससे टाइम ज़्यादा लग जाए क्वेश्चंस को करने में। ठीक है। और बच्चे का टाइम खर्च हो जाए। तो मैं इसकी आपको ट्रिक्स बताऊंगा कुछ क्वेश्चन को करने की, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उनकी ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, तो आप उनको इजीली बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है। मेरी बातों पर ध्यान से सुनना इनको और क्वेश्चंस को करना। ठीक है। इन वर्कशीट को घर पर आप प्रैक्टिस करते रहा करो, उससे क्या होगा, आपके ये कंसिस्टेंट रहेगा जो भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है। और जब भी एग्जाम आएगा आपको एक साथ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप छोटी छोटी वीडियो, मेरी छोटी वीडियो डालता हूँ मैं, उनको आप रोज डेली के डेली देख लिया करो और उसको कंप्लीट कर लिया करो। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। एक व्यक्ति अपनी आय का सॉरी एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। अपनी आय का एक व्यक्ति 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय का मतलब क्या है, बताओ? खर्च। क्या है व्यय का मतलब? खर्च। ठीक है। व्यय खर्च को ही तो कहते हैं। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाए तो व्यय 15% बढ़ता है। खर्च क्या हो जाता है? 15% बढ़ता है। अच्छा, क्यों बढ़ता है? एक सिंपल सा लॉजिक है, आपने देखा होगा, जैसे आपकी सैलरी 5,000 रुपये है, तो आप मतलब उसमें से 3,000 रुपये खर्च करते हैं। जैसे ही आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, तो आप उसका थोड़ा सा और पार्ट खर्च करने लगोगे, ज्यादा खर्च करोगे। ये नहीं होता है कि हम कम खर्च करते हैं, ये मतलब लॉजिक है। अगर सैलरी बढ़ती है तो हमारा खर्चा बढ़ जाता है। ठीक है। ऐसे ही इसमें प्रैक्टिकली दिखाया गया है। 60% पहले खर्च करता था। ठीक है। यदि व्यक्ति की जो आय है वो 15% बढ़ गई, ठीक है, तो व्यय भी क्या कितना बढ़ गया? 15% बढ़ता है। तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। वो पहले जो बचत करता था और अब जो बचत करने लगा है, वो बढ़ने के बाद उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसकी परसेंटेज बतानी है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। हमें पता है 60% जो खर्च करता है किसका करता है? इसने बोल दिया अपनी आय का। क्या? अपनी आय का 60% खर्च करता है, यानी कि उसकी आय जो भी है उसका 60% खर्च करता है, यानी कि 60% मीन्स, मैंने आपको बताया है कितना होता है, 3/5। कैसे आया? मैंने आपको 20% की वैल्यू दिखाई हुई है, कितनी होती है? 1/5। इसको क्या बनाना है? 20 को 60% बनाना है। कितने से गुणा करी मैंने? 3 से। तो मैं इधर भी कितने से गुणा करूंगा? 3 से। तो कितना आ जाएगा? 3/5। नहीं आई बात समझ? तो ये परसेंटेज तुम्हें याद होनी चाहिए। ये बेसिक परसेंटेज होती हैं। ठीक है। इन पे क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है और हम डायरेक्ट आंसर ले आते हैं। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यानी कि उसकी जो आय है
उसका 60% खर्च करता है, यानी कि उसकी आय कितनी है, जो हमारी बेस वैल्यू होती है वो ओरिजिनल पार्ट होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, मूल संख्या होती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, जो भी नीचे वैल्यू होगी उसका संबंध इसी क्वेश्चन में दे रखा होगा। मैंने आपको बताया अपनी आय का, किसका, अपनी आय का, तो जिससे तुलना होती है वो पार्ट किसका होता है, वो नीचे वाला पार्ट होता है, यानी कि 5 क्या है इसकी, इनकम। नहीं, यही बात समझ में। अब हमें पता चल गया 5 में से 5 का 60% खर्च करता है, यानी कि 5 का 60% कितना होता है, 3। ठीक है, अब देख लो, यहाँ पे हम लिख देते हैं इनकम। ठीक है, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर सेविंग। ठीक है, इनकम यानी कि आय, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, और सेविंग यानी कि बचत। ठीक, अब इसने क्या पूछा है, अपनी आय का 60% खर्च करता है, यानी कि उसकी आय कितनी है, 60% मतलब 3/5, यानी कि उसकी आय कितनी थी, 5 थी, क्योंकि नीचे वाला पार्ट ओरिजिनल नंबर को दर्शाता है। मैंने तुम्हें सबसे पहली क्लास में जो बेस मैंने पढ़ाया था उसमें ये सब कुछ मैंने तुम्हें बताया था कि नीचे वाला जो परसेंटेज, जिस परसेंटेज में जो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो उसकी ओरिजिनल नंबर को दर्शाता है, और ऊपर वाला पार्ट उसके रिजल्ट को दर्शाता है। रिजल्ट किसका, इस 5 का, क्योंकि इसने क्या बोला है, अपनी आय का 60%, यानी कि आय कितनी है इसकी 5, उसका 60% कितना हुआ, ऊपर वाला रिजल्ट यानी कि 3। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर मैं 5 ले लूं आय, ठीक है, तो उसने कितना खर्च करा, 60%, यानी कि 3 खर्च करा, तो सेविंग कितनी की, 2 की। ठीक है, ये तो है। इनकम कितनी हुई, 5 है। एक्सपेंडिचर उसने खर्च कितना कर दिया, 60%, यानी कि 3 खर्च कर दिया। और सेविंग कितनी की उसने से, 5 कमाता है 3 लुटाता है, तो सेविंग कितनी की, 2 रुपए उसने बचा लिए। नहीं आई बात समझ में। अब ये अगली लाइन में क्या कह रहा है, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, क्या कह रहा है, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है। अब व्यक्ति की आय कौन सी है, ये वाली है, इसे मैं 15% बढ़ा दूं, ये 15% बढ़ गई। अब कितनी हो जाएगी, 15 पंजे 75, यानी कि 5 का 15% ही तो बढ़ेगी, जो आय पहले है उसका 15%, यानी कि 15%, यानी कि 15/100। 15 पंजे बताओ 75/100। अब 75/100 है तो क्या लिखूंगा मैं, 2 जीरो नीचे, 2 जीरो है, तो क्या कहाँ पे जब इस 75 को भाग दूंगा तो 2 जीरो के 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो 1 और 2, तो कहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 0.75, यानी कि 0.75, 5 का 15% इंक्रीज हो गई उसकी आय, तो कितनी इंक्रीज हुई, 0.75। नहीं आई बात समझ में, कितनी इंक्रीज हुई, 0.75। लेकिन मैंने तुम्हें बताया है हम कभी भी पॉइंट में काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर पॉइंट, जब मैंने ये चीज निकाली, क्या 5 का 75, 5 का 15% जब निकाला, 15/100, ठीक है, तो ये नीचे से 2 जीरो आ रहे हैं, मैं क्या ऐसा करूं कि ये 2 जीरो कट जाएं अपने आप। सिंपल सी बात है, अगर मैं इस 5 में ये 5 इनकम ना लेके मैं इसे 500 इनकम ले लूं, और फिर मैं इसका 15% निकालूं, ठीक है, तो ये जो नीचे 2 जीरो हैं वो ये काट देगा, और हमारा उत्तर कभी भी दशमलव में नहीं आएगा, दशमलव में हमारी परसेंटेज नहीं आएगी। तो 15 पंजे कितना हो गया, 75, तो हमारा इंक्रीज कितना होगा फिर, 75 का इंक्रीज होगा। नहीं आई बात सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये है, तुम इसे चाहे तुम 5 पे काम कर लो, इनकम पे, इनकम जो है हमारी 5 है, चाहे तुम 5 पे इंक्रीजमेंट कर दो आय में, 5 का 15% कर लो, या 500 का 15% कर लो, या 50 का 15% कर लो, या 5,000 का 15% कर लो, या 50,000 का कर लो, या 5 लाख का, जितने का भी तुम करना चाहो कर लो। मेरे कहने का मतलब ये है, हम
इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ वो ट्रिक्स बता रहा हूँ जो एग्जाम में तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ बताओ। मैंने यहाँ पर, मैं इसे 5 नहीं लूंगा, मैं कितना लूंगा, 500 लूंगा। कितना लूंगा, 500। वो क्यों? क्योंकि अगर मैं 5000 लेता हूँ तो ऊपर एक जीरो फिर भी बच जाएगा। देखो कैसे, मैं अगर 5000 ले लूँ इनकम, उसका 15% निकालूंगा, 15/100, तो नीचे दो जीरो से दो जीरो कट गए, फिर एक भी यहाँ पे 50 के साथ एक जीरो और आ जाएगा, यानी कि हमारी कैलकुलेशन आंसर वही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, 15×5 = 75। तो कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, 750 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 500 लूँ, 5000 लूंगा, तो मुझे कितनी आय और बढ़ानी पड़ेगी, 750। तो कितनी हो जाएगी, 5750। ठीक है। लेकिन जब मेरा काम 500 से ही चल रहा है, तो मैं छोटी वैल्यू को लूंगा नहीं लूंगा? नहीं आई बात समझ में? मैं छोटी वैल्यू लूंगा। तो देखो मैंने क्या क्या ले लिया यहाँ पे, मैंने इस आय को 500 कर दिया, क्योंकि हम 100 की मल्टीप्लाई में काम करते हैं परसेंट, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई में काम करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब 100 की तुम परसेंटेज निकालोगे, तो जितनी परसेंटेज निकालोगे 100 पर, उतना ही उसका आंसर हो जाता है। जैसे मैं तुमसे बोलूं, मेरे पास 100 रुपए हैं, तुम मुझसे कहने लगो मुझे 5% रुपए दे दे अपने, यानी कि मैं कितने रुपए दूंगा तुम्हें, 5 रुपए दूंगा। यानी कि 100 पे काम करना आसान है, इसीलिए मैं इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर तुम मुझसे बोलोगे मुझे 20% रुपए दे दे अपने, तो मैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मैं उसमें से तुम्हें कितने रुपए दे दूंगा, 20% दे दूंगा। कितने बचेंगे, 80 बचेंगे। ठीक है। अब मैं तुमसे ये बोलूं, मेरे पास कितने हैं, 575 रुपए हैं। ठीक है, और तुम मुझसे बोलने लगो कि मुझे यार 20% दे दे, तो मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा। क्यों? क्योंकि 100 नहीं है ये कितना है, 1575। और मैं इसका 20%, तुमने मुझसे बोला 20% रुपए दे दे, 20% निकालूंगा इसका, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब ये जो नीचे जीरो बचेगा, ये ऊपर क्या बनाएगा, दशमलव बनाएगा। नहीं आई बात समझ में? तो हम इसीलिए सबसे इजी चीज पे काम करते हैं, ताकि हमारे क्वेश्चंस में दशमलव ना आए। ठीक है। दशमलव से भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन को बढ़ा देगा और टाइम लगा देगा। ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया है, इस पाँच पाँच को क्या कर लेंगे हम, 500 कर लिया इनकम, 100 से मल्टीप्लाई की। अब जब 100 से मल्टीप्लाई इधर की है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई इधर भी करूंगा, और 100 से मल्टीप्लाई इधर भी करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरी आय 500 है, आय कितनी है मेरी, 500, तो उसमें से वो कितने खर्च करेगा, अब बताओ। नहीं आई बात समझ में? देखो, अब ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है बताओ, 60% खर्च करता है अपनी आय का। अगर मेरी आय 500 है, उसका मैं 60% निकालूंगा, तो कितना खर्च कर दिया, 5×6 = 30, 300 रुपए। नहीं यही बात समझ में? यानी कि 300 रुपये खर्च कर दिए, और तो फिर कितने बचाएगा, 500 कमाता है, 300 लुटाता है, तो कितने बचाता है, 200। ठीक है। नहीं आई बात समझ में? हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? मैंने तुम्हें बताया था 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है। तो इस 5 की जगह मैंने क्या लिख रखा है बताओ, 500 लिख रखा है। तो 500 का 60% क्या होगा, 3 नहीं होगा, कितना होगा, 300, क्योंकि नीचे दो जीरो बढ़ाए हैं, तो ऊपर भी दो जीरो बढ़ाएंगा। नहीं आई बात समझ में? बस तो ये चीज ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये संतुलन करना सीख आना चाहिए बस। अगर हम इधर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इधर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उधर भी 10 से करेंगे। आज मैं थोड़ा हल्के बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। जुकाम खांसी बुखार हो रहा है मुझे। तो मुझे फीवर है, इसीलिए हल्के हल्के पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे। क्लास लेनी मस्ट था। ठीक है, मस्ट थी क्लास, तो मुझे लेनी भी थी। और मैंने मैथ की क्लास एक दिन गैप किया था संडे में, उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स की क्लास दी थी, क्योंकि संडे में मेरा एग्ज़ाम था, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो आज मुझे क्लास लेनी थी, क्योंकि मैं गैप नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, और कंटिन्यू आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और आप भी मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहना, और अपनी तैयारी करते रहना। देखो, तो क्वेश्चन क्या था, अब हम क्वेश्चन हमें पता चल गया। मैंने तुम्हें बेस समझाया है, जो 14 मिनट का मैंने क्लास ली है ना, ये मैंने तुम्हें बेस समझा दिया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब तुम आगे भी जितने भी क्वेश्चन होंगे, कभी इस चीज को भूलोगे नहीं। तो ये कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यानी कि 60% होता है 3/5, मैंने इसमें बताया। ठीक है, यानी कि 5 की जगह हमारे पास क्या है, 500, उसमें से कितना खर्च किया, 300। सेविंग कितने की, 200 की। अब ये कहता है, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाए। अब इस पहले जो आय कितनी थी, 500 थी,
इसका कितना बढ़ जाए, 15% बढ़ जाए। यानी कि कैसे निकालेंगे बताओ, इस 15% की गुणा किस में कर देंगे, 5 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75। अब मैंने डायरेक्ट ऐसे निकाल दी, क्यों, क्योंकि ये जो ऊपर 500 में डबल जीरो है ना, ये नीचे वाले 100 को काटता है। कैसे, 500 का 75, वो सॉरी 15%, 500 का 15%, यानी कि 2 जीरो से देखो, ये 2 जीरो कटे नहीं कटे ऊपर के, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि संख्याओं की गुणा कर दूंगा बस, 15 पंजे 75। नहीं आई बात समझ में? अगर ऊपर 2 जीरो हैं संख्या में, तो ये समझ लो तुम्हारा परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। नीचे वाली जो 100 आता है परसेंटेज में, उसको वो कट कर देता है पूरा पूरा। ठीक है, 2 जीरो होंगे तभी। तो 15 पंजे क्या हो गया, 75 हो गया, यानी कि 75 इनकम बढ़ गई। तो उसकी इनकम कितनी हो गई अब बताओ, 575। ठीक है, अब ये कह रहा है व्यय भी 15% बढ़ता है। क्या बढ़ता है, बी, अगर आय बढ़ी है तो व्यय भी कितना बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा। इसने क्या ये क्वेश्चन में, तो व्यय, ये खर्च है हमारा, व्यय है, तो इसे भी 15% बढ़ा दूं। ठीक है, 15% कितना होता है, 15 तिया 45, क्योंकि इसमें भी 2 जीरो हैं, तो हमारी डायरेक्ट गुणा हो जाएगी। नीचे जो 100 था उन 2 जीरो को काट देगा, 15 तिया 45, यानी कि कितना हो गया खर्च, बताओ कितना हो गया खर्च। पहले 300 करता था, 45 ज्यादा करेगा, तो कितना करेगा बताओ, 345। ठीक है, जब 575 कमाता है, अब क्या है सवाल हमारा ये हो गया, 575 कमाता है, 345 लौटाता है, तो कितना उसने बचत की बताओ। 5 में से 5 गया जीरो, 7 में से 4 गया 3, और 5 में से 3 गया 2। कितने की बचत की, 230 की। तो ये कह रहा है बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। बचत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि बचत में पहले तो क्या देखो, परिवर्तन, फिर उसका निकाल दो परसेंटेज। तो बताओ बचत में कितना परिवर्तन हुआ, पहले 200 की बचत करता था, अब कितने की बचत कर रहा है, 230 की। तो कितना परिवर्तन आया, 30 रुपए उसने एक्स्ट्रा बचत की है। तो कितने पर करेगा बताओ, कितने पर करेगा, 30 की बचत। परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या काम करूंगा बताओ, 30 की बचत की कितने पर, जो उसकी मूल संख्या होती है, बचत की जो मूल संख्या है उसी पर तो निकालूंगा। नीचे क्या आता है, मूल संख्या, तो नीचे 200 गुणा 100। 100 क्यों करिए, क्यों 100 से गुणा क्यों करिए मैंने, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है, इसीलिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर 2 से काटूंगा मैं 30 को, कितनी बार, 15, तो हमारा कितना आ जाएगा बताओ, 15%। तो ये क्या कहता है, बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ बताओ, 15% का परिवर्तन हुआ। अरे ये कहाँ गया, ठीक है, ये देखो बचत में कितना परिवर्तन हुआ, 15%। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बताओ, 15%। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, समझ में आ गया होगा। इसी की तरीके से मैंने दूसरा क्वेश्चन डाला हुआ है, तुम इसको आसानी से कर सकते हो, और मैं तुम्हें कराता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना खर्च करता है वो, 75%। ठीक है, अब 75 कैसे निकालूंगा मैं, मैंने तुम्हें बताया है 25% कितना होता है बताओ, 1/4 होता है, नहीं होता है। तो 25 को मुझे क्या बनाना है, 75 आराम से बना सकता हूँ। 25 दिया 75, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसमें मैं कितने, इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो बताओ 75% की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 3/4। नहीं आई बात समझ। अब ये क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। ठीक है, 75% खर्च करता है, यानी कि 3/4 खर्च करता है। तो उसमें से क्या है, नीचे वाली संख्या क्या है बताओ, ये इसकी क्या है, इनकम। क्या है, इनकम, क्योंकि आय का कह रहा है, किसका, अपनी आय का। तो जो जिसमें का लगा हुआ होता है, ये वाला का, वो क्या हो जाती है, बेस वैल्यू हो जाती है। तो नीचे यानी कि अपनी आय है, इसकी आय है नीचे, उसका 75% खर्च कर देता है, यानी कि 4 का 75% खर्च कर दिया, कितना खर्च कर दिया, 3। ठीक है, तो हम वही स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना जो हमने पहले बनाया था, इनकम, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, और फिर बचत। ठीक है, अब आय यहाँ पे 4 है, तो मैं क्या काम करूंगा बताओ, 4 की जगह कितना ले लूंगा, 400, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा।
क्योंकि ये बाद में क्या कह रहा है, यदि व्यक्ति 20% आय बढ़ जाती है। अब आय अगर मैं 4 पे बढ़ाऊंगा तो 20% अलग हो जाएगा, दशमलव में आएगा, तो मैं क्या काम करूंगा, 100 पे काम करूंगा। ठीक है, इसीलिए जब 400 इनकम हो गई तो खर्च कितना हो गया, 300 हो गया। तो कितना, कितने की बचत की उसने, 100 की। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, यदि व्यक्ति 20% आय, यदि व्यक्ति की 20% आय बढ़ती है और व्यय कितना बढ़ता है, 10%, खर्च 10% बढ़ता है और आय 20% बढ़ती है। तो एक बात बताओ, आय अगर 20% बढ़ेगी तो 400 का 20% कितना होता है, मैंने बताया है तुम्हें, कितना होगा ये, 2 जीरो, इसमें 2 जीरो है संख्या में। ठीक है, तो ये क्या काम करेंगे, नीचे के 100 को काट देंगे। ठीक है, तो और दूसरी संख्या क्या बची, ये तो जो 2 जीरो हैं ये नीचे वाले 100 को काटेंगे, और ऊपर क्या बची संख्या, फिर 4 बची है, और क्या बचा है, 20 बचा है पूरा। तो 4 दूनी 8, और फिर जीरो। नहीं आई बात समझ में, तो ये आ गया प्लस। दोबारा से बताया था। इनकम कितनी है, 400। ये 400 के तो दो, 400 में तो जो 2 जीरो हैं, ये नीचे वाले 100 को काटते हैं। कैसे, 400 का अगर मैं 20% आय बढ़ी है तो 20% निकालूंगा, नहीं निकालूंगा, कितना बड़ा है, तो 2 जीरो ये कट गए। ठीक है, तो और क्या बचा संख्या ऊपर, 4 और 20, 4 दूनी 8, 80। यानी कि मेरी आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 80 की बढ़ोतरी हुई है, 80 रुपए की, यानी कि 20% के बराबर है। ठीक है, अब 400 में 80 की बढ़ोतरी हो गई तो आय कितनी हो गई बताओ, 480। अब ये क्या कह रहा है, व्यय में 10% बढ़ता, व्यय जो है 10% बढ़ता है, खर्च हमारा 300 है। 300 का 10% कितना होता है बताओ, 3 एकन 3, कितना होगा, 30 रुपए। कैसे, 300 का की जगह गुणा 10%, 10/100। तो ये 2 जीरो जो होते हैं वो ऊपर के 2 जीरो को काटते हैं जो संख्या में होते हैं, और जो बचता है उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 3 9, वो 10 या 30, 30 हो गया। तो यानी कि अब बचत, अब उसका खर्च कितना बढ़ गया, 30 रुपए बढ़ गया, तो खर्च कितना कर रहा है वो, 330 कर रहा है। ठीक है, तो बताओ बचत कितनी करेगा, 480 कमाता है, 300, वो 480 कमाता है, 330 लुटा देता है, तो बचत कितनी कर रहा है, 70 यहाँ पर कमाए, 70 यानी कि 400, और 8 7 15, 150 की बचत कर रहा है। नहीं आई बात समझ में, तो इन्होंने क्या पूछा है, बताओ बचत प्रतिशत बताइए। ठीक है, बचत में प्रतिशत कितना हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, बचत प्रतिशत परिवर्तन। तो बताओ बचत में कितना परिवर्तन हुआ है, 100 से कितना हो गया, 150 बचाने लगा, तो कितना ज्यादा बचा रहा है अब, 50 पहले से, तो यानी कि 50, अब परसेंटेज निकालूंगा मैं, तो 50 ज्यादा बचा रहा है, कितने पर, 100 पर, गुणा 100। 100 गुणा 100 क्यों करा है, क्योंकि मुझे परसेंटेज वैल्यू चाहिए इसकी। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 50%। तो पहले, अब बचत परसेंटेज कितना है इसका बताओ, 50%। अगली बात समझ में, ये बहुत इजी सवाल है, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जब भी आएगा। अब एक क्वेश्चन और थोड़ा सा मैंने एक स्टेप आगे करके डाला है, ये इसलिए डाला है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तो इसका समझाता हूँ ये मैंने डाला क्यों है क्वेश्चन। ये देखो, ये कहता है एक व्यक्ति 8,550 रुपए, 8,550 रुपए आय आय से 5700 रुपए व्यय करता है। उसकी आय कितनी है, 8,550, लेकिन वो व्यय कितने कर देता है, 5700 रुपए व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 19% तथा 13% वृद्धि हो जाए, आय में 19% की वृद्धि हो जाए और उसके खर्च में 13% की वृद्धि हो जाए, तो बचत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, मैंने तुम्हें एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, जब भी तुमसे कोई भी वैल्यू परसेंटेज में पूछी जाए, मैंने तुम्हें उस दिन भी एक बात बताई थी, जब भी तुमसे कोई वैल्यू परसेंटेज में पूछी जाए, वहां पर इन रियल नंबर्स का कोई मतलब नहीं होता है। मैं तुम्हें दोबारा से बता दूं, जब भी तुमसे कोई चीज परसेंटेज में पूछी जाए, बचत में प्रतिशत, या कोई भी चीज परसेंटेज में पूछी जाए, तो इन रियल नंबर्स का कोई मतलब नहीं होता है। ये एग्जामिनर क्वेश्चन में डालता है हमें गुमराह करने के लिए, ताकि बच्चा इन पे खेल जाए, इन्हीं को सॉल्व करता रहे पूरे क्वेश्चन पेपर में, और उसका सारा टाइम वेस्ट हो जाए। हमेशा याद रख लेना, जब भी कोई चीज परसेंटेज तुमसे पूछेगा, अगर ये ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू वो डालता है, तो वो तुम्हारे लिए दिखावा है, तुम्हें वो परेशान करने के लिए है, तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए है।
ठीक है, मैं ये चीज बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप गलती ना कर सको आगे एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 850 रुपए आय में से 5700 रुपए व्यय करता है। ठीक है, अब हमारे पास आय कितनी है बताओ। एक तरफ है 850, मैं इसको छोटा कर लूंगा, इसका रेशियो बना लूंगा, वहां से तुम्हें वहीं पर लेकर जाऊंगा जहां पर परसेंटेज वाला सवाल था। कैसे, जैसे 60% किसके बराबर था बताओ, 3/5 के। तो ऐसा ही इसको बना लूंगा मैं। कैसे बनाऊंगा वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसको तोड़ूंगा मैं, रेशियो में तोड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें बड़ी संख्याओं पे काम नहीं करना है, हमें क्वेश्चन पेपर में अटकना नहीं है कहीं भी। तो मैं क्या काम करूंगा, 850 वो 8850 इसकी आय है, और कितना व्यय किया इसने बताओ, 5700 रुपए। ठीक है, अब देखो कैसे काटूंगा मैं इसको, जीरो से जीरो कट गया। मतलब तुम इस तरीके से समझ लो, मैं इसे ऊपर नीचे रख के काट रहा हूँ। कैसे, 8850, सॉरी 8850, 8550 बचे बटे 5700। तुम इस तरीके से समझ लो, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, 5 से काटूंगा, 5 एकन 5। ठीक है, 5 एकन 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, और 5 एकन 5। ठीक है, और नीचे क्या है, 5 एकन 5, और फिर 5 एकन 5 साथ में बार दूंगा, बचेगा 2, 5 चौक 20, यानी कि 171 और 14। मैं इसे 19 से काटूंगा, 19 नीमा 171 होते हैं, और 19 छक्का 114 होते हैं। ठीक है, फिर मैं इसको 3 से काटूंगा, क्योंकि ये 3 से कट रही है दोनों संख्या, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। यानी कि अब इससे ज्यादा मैं इन्हें काट नहीं सकता, ऊपर 3 है नीचे 2 है। तो इनका रेशियो क्या आया बताओ, इनका रेशियो क्या आया बताइए। इनका रेशियो आया, 855 की साइड क्या है, 3 है, तो 3, और इसका रेशियो 2। तो 3/2, इसका क्या आ गया रेशियो। किसका रेशियो है, इनकम और व्यय का। किसका है ये, इनकम और किसका, खर्च का। और मैं क्या काम करता था, वही तो मैं तुम्हें बताता था। कैसे बताता था, देखो ये वो ही तो रेशियो था जो मैं अभी तुम्हें करा रहा था। अब मैंने क्या काम किया, आपको वैल्यू दे दी, लेकिन उस वैल्यू का कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें ये नहीं बताता था, कोई व्यक्ति इस क्वेश्चन में, देखो ये ऊपर ऊपर वाले में बताया था, एक व्यक्ति अपनी, देखो यहां से देखना, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। क्या बताया था मैंने, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यानी कि 60% की वैल्यू मैंने निकलवाई थी कितनी, 3/5। तो ये रेशियो ही तो था जो मैंने यहाँ पे लिखा था, 3:5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने सीधी परसेंटेज दे दी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इस क्वेश्चन में क्या डाल दिया, एक वैल्यू डाल दी, उससे ये दोनों वैल्यू डाल दी, उससे मुझे परसेंटेज काउंट करनी है, उससे मुझे पहले रेशियो पे जाना है जो उनका अनुपात था। तो ये यही तो था, 3/2। वो सॉरी, 3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि इनकम कहाँ आती है, हमेशा नीचे आती है। तो 2/3, यानी कि 3 इनकम, 2 खर्च करता है, तो बचत कितनी करता है, 1 की। नहीं आई बात समझ में। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब मैंने तुम्हें क्या बताया है, इनकम और उसका सवाल है बचत का, तो हम लिख लेंगे क्या, इनकम, और यहाँ पर खर्च, और यहाँ पर बचत। 3 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, 300। मैंने तुम्हें बताया, दो दो खर्च करता है, 200, और 100, 300 कमाता है, 200 लुटाता है, तो बचत कितनी करता है, 100 की। अब ये क्या 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 कह रहा है बताओ, यदि आय तथा व्यय में 19% और 13% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो आय में वृद्धि, इनकम ये है, इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 19% की, 19%। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ, 19 तिया 57, दो जीरो जो जो है ये वाले, ये 100 को काट देंगे, तो 19 या 57, तो कितना हो गया बताओ, बढ़ के वृद्धि कितनी हो गई, 357 रुपए इसकी इनकम हो गई पहले से। अब ये क्या कह रहा है, व्यय में कितनी वृद्धि हो, 13% की, तो 13% व्यय का। खर्च कितना है इसका, 13%, तो 13 दूनी 26, यानी कि 26 रुपए व्यय में बढ़ा दिए इसने, खर्च ज्यादा कर रहा है अब 26 रुपए का। तो पहले से कितनी कर रहा है, पहले 226। ठीक है, 357 कमाता है, 226 लुटाता है, तो कितने बचाता है, 10, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गए 3, और 3 में से 2 गए 1। ठीक है,
कितना लुटाता है? 131, सॉरी बचाता है। ठीक है, अब क्या होगा बताओ? बचत परसेंटेज पूछा है। क्या पूछा है बताओ? देखो, बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। बचत में तो पूछा है। अब देखो हम देखेंगे बचत कहाँ पे हुई है। बचत कितनी हुई है बताओ हमारी? है 31 की। 31 रुपए ज्यादा बचत कर रहा है पहले से, तो किस पे करेगा? परसेंटेज पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है हमसे? परसेंटेज। तो कितना हो गया? 31 की बचत की, क्योंकि बचत का परसेंटेज पूछा है तो ऊपर बचत ही आएगा। तो 31 की है। कितने पर करी है? 100 रुपये पर करी है, क्योंकि ये 100 है इनिशियल वैल्यू। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 करूंगा। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया हमारा? 31%। 31% की बचत करता है। उसका जो प्रतिशत, बचत प्रतिशत परिवर्तन है वो 31% है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नहीं आई बात समझ में? इसमें मैंने क्या काम किया? तुम्हें पहले क्वेश्चंस में डायरेक्ट बोल दिया गया था, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, इस तरीके से बोल दिया गया था। लेकिन मैंने आपकी क्या काम करा? 60% ना देकर मैंने वो तुम्हें वैल्यू दे दी। कौन सी? ये वाली और ये वाली। ठीक है, जब ये वैल्यू दे दी तो तुम इसी में परेशान हो जाते अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो हमने यहाँ पे क्या काम किया? आय का और व्यय का अनुपात निकाल लिया। अनुपात होता है छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, जिससे सवाल आसान हो जाता है। ठीक है, हम आंसर को इस वैल्यू से भी ला सकते थे, 8550 और 5700 से। लेकिन अगर मेरे पास बड़ी वैल्यू है तो सवाल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। छोटी वैल्यू है तो सवाल छोटा हो जाएगा। तो मैंने इसकी वैल्यू को क्या कर लिया? छोटा कर लिया, अनुपात में व्यक्त कर लिया। क्योंकि यहाँ पर ये 8550 क्या था? इनकम था। तो यहाँ पर भी ये 3 क्या है? ये इसकी इनकम ही है। और ये 2 क्या है? इसका खर्च है। पहले कितना था? 5700। लेकिन इसमें जो कॉमन चीजें थी वो मैंने कट कर दी। नहीं आई बात समझ? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले सेम क्वेश्चन है, इसी की तरीके से मैंने इसमें डाला हुआ है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्या कहता है? एक व्यक्ति 13,500 रुपए आय में से 9,000 रुपए व्यय कर देता है। तो मेरे पास क्या है? पहले इनकम कितनी है? 13,500। इसमें से कितना खर्च कर दिया इसने बताओ? 9,000 रुपये। मैंने क्या बोला है? आय और खर्च का रेशियो निकाल लीजिए। जीरो से जीरो काट दूंगा मैं। ठीक है, और इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। फिर किससे काटूंगा बताओ? 45 दूनी 90 और 45 दिया 135। डायरेक्ट 45 से काट दिया। काटने को इसे 15 से भी काट सकते हो। 15 नीमा 135 और 15 छक्का 90। फिर 9 और 6 को काट सकते हो। 3 से 3 दिया 9 और 3 दूनी 6। तो मैंने डायरेक्ट काट दिया। जब मुझे दिखाई दे रहा है ये 45 से कट रहा है, तो 45 दूनी 90 और 45 दिया 135। अब मेरे पास इनकम क्या है बताओ? अब इनकम मेरी क्या हो गई? 3 हो गई। और मैं 3 नहीं लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा? 300। क्योंकि मुझे 100 से गुणा इसलिए करनी पड़ी ताकि परसेंटेज जब मैं इसमें आगे वृद्धि करूं 13% की, तो मेरा आंसर दशमलव में ना आए। ठीक है, इनकम के बाद क्या आता है हमारा? खर्च आता है। उसके बाद क्या आती है हमारी? बचत। ठीक है, अब 300 कमाता है, 200 लुटाता है, तो बचत कितने की करता है बताओ? क्योंकि यहाँ पर खर्च कितना है? 200 का। और 300 क्या है? इनकम। तो 300 कमाता है, 200 लुटाता है, तो बचत कितने की? 100 रुपए की। अब ये क्या कहता है बताओ? ये कहता है 13% की वृद्धि हो जाती है उसमें आय में, और 9% की वृद्धि हो जाती है किसमें? व्यय में। ठीक है, तो 13% और 9%। 13% की 13 39 रुपए बढ़ गए। और इधर 9% की 9 दूनी 18, तो यानी कि 18 रुपये बढ़ गए खर्च में। तो कितना हो गया बताओ? 300 से कितना हो गया? 339 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया? 218। तो बचत कितने की? 300 कमाता है, 218 लुटाता है। कितने की बचत की? 9 में से 8 गया 1। ठीक है, 3 में से 1 गया 2। फिर 3 में से 2 गया 1, 121 रुपए। ठीक है, तो बचत प्रतिशत बताना है। उसमें बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या बताना है? बचत में प्रतिशत परिवर्तन। तो परिवर्तन कितना हुआ बताओ बचत में? बचत में परिवर्तन कितना हुआ है? पहले 100 बचत करता था, अब 121 कर रहा है, तो कितने का परिवर्तन आया? 21 ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो इसका प्रतिशत पूछा हुआ है इन्होंने परिवर्तन का भी। तो परसेंटेज कैसे निकालूंगा मैं? 21 का परिवर्तन आया कितने पर? जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी। हमेशा नीचे क्या लेते हैं? इनिशियल वैल्यू। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर दूंगा। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 21%। 21% का बचत प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। नहीं आई बात समझ?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो क्वेश्चन है इस चीज को भी समझ लेना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें कराने जा रहा हूँ। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी सीट में डालता हूँ, जिससे आपको ना हमेशा सेलेक्टेड क्वेश्चन, बेफालतू के क्वेश्चन करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस करो। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, देखो क्वेश्चन को करेंगे। किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 सही 2/3%, कितनी? 16 सही 2/3%, 1% ये रखिए, 16 सही 2/3% बढ़ जाती है। किसी शहर की जो जनसंख्या है पहले वर्ष में, अभी जो जनसंख्या है वो हमें मालूम है, जो भी हमारी जनसंख्या है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जैसे मैं अभी, हम प्रेजेंट में हैं, अब मैं ये कहने लगूं कि यार हमारी जो शहर की जनसंख्या है वो बढ़ रही है, किस अनुपात में बढ़ रही है? पहले साल जो बढ़ रही है वो 16 सही 2/3% बढ़ रही है। दूसरे वर्ष वह कितनी बढ़ जाती है, कितनी घट जाती है, सॉरी, पहले साल बढ़ी है, दूसरे साल घटी है, कितनी? 37.5%। क्या हुआ है? 37.5% क्या हुआ है? घटी है। यानी कि डिक्रीज का साइन मैं यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पर क्या लगा दूं मैं? इंक्रीज का साइन लगा दूं। ठीक है, घट गई यहाँ पे। फिर परंतु तृतीय वर्ष क्या होता है? 57 सही 1/7% क्या होता है? बढ़ जाती है। 57 सही 1/7% मैंने तुम्हें बताया है क्या होता है। 57 सही 1/7% क्या हो जाती है? फिर से बढ़ जाती है, तो यानी कि इंक्रीज। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। तो ये पूछ रहा है अभी जो जनसंख्या है वह बताइए, जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है। 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाती है? 1,65,000। यानी कि इसने जो बड़ी है जनसंख्या वो बता दी है। सॉरी, इसने क्या बताया है? जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है? 1,65,000 हो जाती है। जो वर्तमान जनसंख्या है वो इसने क्या की है, पूछी है। वर्तमान जनसंख्या, अभी जो जनसंख्या है वो क्या है, लेकिन इसने बाद की जो जनसंख्या, ये जो बढ़ी है पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, इसके बाद जो बढ़ के टोटल जनसंख्या हो गई वो इसने बता दी है। 3 वर्ष बाद कितनी हो गई है? 1,65,000। नहीं आई बात समझ में? तो इसने वर्तमान जनसंख्या पूछी है, बढ़ने से पहले जनसंख्या क्या थी। समझ में आ गया? हमें इसकी परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो पहले साल 16 सही 2/3% बढ़ी, यानी कि कितनी बढ़ी? 16 सही 2/3% होता है 1/6। यानी कि पहले साल जनसंख्या अगर 6 थी तो उस पर 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 7 हो गई जनसंख्या। नहीं आई बात समझ? पहले साल कितनी हो गई? 7 हो गई। दूसरे साल 37.5% घट जाती है, ये किसका साइन है? घटने का। नीचे को साइन है तो घट गए, घट गई है, और यहाँ पर क्या है? बढ़ी हुई, बढ़ गई है। ठीक है, तो 37.5% क्या होता है? 3/8। ठीक है, यानी कि जनसंख्या दूसरे साल क्या थी? 8 थी, उसमें क्या हो गया? 3 क्या हो गया? माइनस हो गया, यानी कि घट गई। यहाँ पर क्या हो गया? प्लस हो गया था। ठीक है, अब तीसरे साल क्या हुआ? 57 सही 1/7% क्या होती है? बढ़ जाती है। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी, क्या होती है बताओ? 4/7। क्या होती है? 57 सही 1/7%, देखो 4/7। नहीं आई बात समझ में? तो हम क्या काम करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 57 सही 1/7% कितनी होती है? 4/7। यानी कि आज जनसंख्या अगर कितनी है? 7 है, तो तीसरे साल में कितनी हो जाएगी? 4 बढ़ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 7×4 = 11 हो जाएगी। ये ऊपर वाला क्या होता है इसका? ये रिजल्ट ही तो होता है। मैंने क्या बताया? ये रिजल्ट होता है ये सब। बढ़ रही है तो उसमें जोड़ देंगे, घट रही है तो उसमें घटा देंगे, ये रिजल्ट ही तो होता है नीचे वाली संख्या का, बेस वैल्यू का। ठीक है, तो देखो पहले साल, अब इसने पूछा है वर्तमान जनसंख्या। क्या पूछा है इसने? वर्तमान जनसंख्या। अब एक बात बताइए, इन्होंने ये जनसंख्या दे दी है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 1,65,000। 1,65,000 कब हो गई बताओ? कोई बताएगा? चलो मैं बता देता हूँ। 1,65,000 कब हुई है ये जनसंख्या, बताइए।
1,65,000 तब हुई है जब वर्तमान जनसंख्या जो अभी है उसमें इंक्रीज हुआ है, तभी तो जाके 1,65,000 हुई है। तो हम वर्तमान जनसंख्या लेकर चलेंगे, हम वर्तमान जनसंख्या लेकर चलेंगे, चाहे कुछ भी लेकर चलें। हम क्या लेके चलेंगे बताओ? वर्तमान जनसंख्या हम लेके चलेंगे एक खाली बॉक्स। क्या लेके चलेंगे? एक खाली बॉक्स। ये खाली बॉक्स क्या है? ये एक जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या है हमारी। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन जो भी इंक्रीज होगा वो इसी जनसंख्या में होगा। नहीं आई बात समझे? पहले साल कितना होगा बताओ? 16 सही 2/3%, यानी कि किसका? वर्तमान जनसंख्या का की जगह क्या लगाऊंगा? गुणा। और कितना इंक्रीज हुआ बताओ? 16 सही 2/3%, यानी कि 6 जनसंख्या पे कितनी बढ़ गई? एक बढ़ गई। तो कितना हो गया वो? 7। कितने पर? जितने पर होता है, जितना से तुलना होती है वो होता है नीचे आता है। तो 7/6, यानी कि एक बढ़ा तो 6 पे एक बढ़ गया, कितना हो गया? 7। और किस पर? 6 पर। का अगले साल दूसरा साल आया, तो दूसरा साल जब आएगा तो जनसंख्या क्या हो जाएगी बताओ? जब पहले साल जनसंख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी बताओ? इतनी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ठीक है, पहले कितनी थी? इतनी थी। अब कितनी हो जाएगी? पहले साल खत्म होते ही इतनी हो जाएगी। ठीक है, इस ये पूरी। तो अब जब दूसरे साल में मैं एंट्री करूंगा तो किसके साथ का करूंगा? इसके साथ, पूरे के साथ गुणा करूंगा, नहीं करूंगा? पूरी जनसंख्या का होगा कितना? 37.5% डिक्रीज हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? अरे देखो, समझाता हूं। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, ये इतना इजी मेथड है, तुम इससे सवाल से कुछ भी कर सकते हो बहुत आराम से। देखो, ये जो जनसंख्या बढ़ी है, ये बड़ी है, ये घटी है, ये बढ़ी है, ये किस पे हुआ है? वर्तमान जनसंख्या पे हुआ है ना। तो वर्तमान जनसंख्या क्या है बताओ? हमें नहीं पता वर्तमान जनसंख्या क्या है। ये हो गया। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या ये हो गया। अब वर्तमान जनसंख्या का 16 सही 2/3% हुआ है। तो वर्तमान जनसंख्या हमारी क्या है? इस ये है। इस का की जगह गुणा 16 सही 2/3%, यानी कि बढ़ गई। तो यानी कि 1/6, यानी कि 6 पहले जनसंख्या थी। तो पहले वाला क्या आता है? कहाँ पर आता है? नीचे आता है। उस पर एक बढ़ गया, यानी कि क्या हो गया? 7। अब जनसंख्या कितनी हो गई बताओ? ये टोटल हो गई, नहीं हो गई? जब दूसरे साल में एंट्री करूंगा मैं, टोटल हो जाएगी। तो इसका टोटल का गुणा करूंगा। ठीक है, गुणा। दूसरे साल क्या हो गया? घट गई 3/8। तो यानी कि 8 पे क्या हो गया? 3 घट गया। तो यानी कि 8 में से 3 घट गया, कितना बचा? 5, यानी कि 5/8। अब दूसरे साल कितनी जनसंख्या हो गई? ये वाली हो गई। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? तो इसका पूरे का करूंगा आपके में। ठीक है, तो तीसरे साल जब मैं एंट्री करूंगा तो क्या काम करूंगा बताओ? इस पूरे की गुणा होगा। ठीक है, कितने में? अब क्या हुआ? तीसरे साल 57 सही 1/7% क्या हो गया? बढ़ गया। तो कितना हो गया बताओ? 57 सही 1/7%, यानी कि 7 पे कितनी बढ़ गई? वो 4 बढ़ गई। तो कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 3 साल बाद जनसंख्या जो हो गई वो ये हो गई। नहीं आई बात समझ में? 3 साल के बाद जनसंख्या क्या हो गई? ये हो गई। और ये हमें बराबर दे रखी है किसके? बताओ, किसके बराबर दे रखी है? ये दे रखी है 1,65,000 के बराबर दे रखी है। ये 1,65,000 की क्या दे रखी है? बराबर दे रखी है। कौन सी जनसंख्या? ये पूरी जनसंख्या, क्योंकि ये क्या है? ये भी तो बड़ी हुई जनसंख्या है। और ये क्या है? ये 3 साल के बाद जो जनसंख्या हो गई है, ये वो जनसंख्या है। देखो, 3 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाती है? 1,65,000 हो जाती है। ये लिखा हुआ है, तो हमें पता है क्या? 3 साल बाद जनसंख्या हमारी कितनी है? वो ये वाली है। ठीक है, ये वाली सारी जितनी भी है। और 3 साल के बाद जनसंख्या वो किसके बराबर है? इसके बराबर हो जाएगी। नहीं यही बात समझ में? तो अब हम इसकी, बस सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बता देता हूँ। ये क्या है हमारी? ये क्या है? हमारी जनसंख्या है। कौन सी? वर्तमान जनसंख्या निकालनी है, तो ये ही निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा देखो, कैसे निकल के आएगा? यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 11 है। देखो 7 से क्या कट गया? ये 7 कट गया क्योंकि नीचे है। ठीक है, अब और कोई सा कट नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे बताओ? ऐसे लिख देंगे। नीचे वाली संख्या जो है 6 और 8, ये कहाँ चली जाएंगी? गुणा में ऊपर चली जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्या जाएगा? ये खाली बॉक्स, यानी कि वर्तमान जनसंख्या बराबर 1,65,000 गुणा 8 गुणा
6। नहीं आई बात समझ? बटे ये जो ऊपर संख्या है 5 और 11, ये कहाँ पहुंच जाएंगे? नीचे। 5 × 11। अब इनको काट लेंगे। देखो कैसे काटेंगे। 5 से काटो। 5 × 5, 5 × 3 = 15। कितना बचा? 16 में बार गई तो 1 बचा। फिर 5 × 3 = 15। ठीक है, पूरी पूरी बार चली गई, कितने बचे? 0, 3। ठीक है, अब 11 से काटेंगे। 11 × 3 = 33। 3 0। अब बताओ कितना हो गया? ये सबकी ऊपर ही तो बचा है, ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है, तो इनकी गुणा कर दो। 3000 × 8 × 6 कितना आ गया बताओ? 8 छंग, पहले इस संख्याओं की गुणा कर लो, 3, 6 और 8 की। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ? कैसे इजी पड़ेगा हमारा पहाड़ा? हम कैसे इजी इजी करेंगे? हम करेंगे पहले 8 की और 6 की गुणा कर लो। 8 छंग 48, और 48 दिया कितने होते हैं? 48 दूनी 72 होते हैं। वो 48 दूनी सॉरी 96। ठीक है, 48 दूनी 96, और फिर उसमें 48 दिया, बताओ 48 की और 3 की गुणा कर लेंगे। 48 दिया, 3 8 24, 3 चौक 12 और 13 14, 144। यानी कि संख्या कितनी आ गई? 144। और बचे क्या? 3 जीरो। ये 3 जीरो इसके आगे आ गया। ये आंसर हमारा। ये क्या आ गई बताओ? ये हमारा खाली बॉक्स ही तो चल रहा था, इसके बराबर में ही तो चल रहे थे। तो ये खाली बॉक्स क्या था हमारा? वर्तमान जनसंख्या। क्या था? वर्तमान जनसंख्या। हम इसी को तो लेके चल रहे थे। तो वर्तमान जनसंख्या क्या आ गई? 1,44,000। आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। इसी पे बेस्ड है, बस लैंग्वेज अलग है। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में, बचे हुए का रुपए का 20% भोजन में तथा 120 रुपए दान में दे देता है। ये कह रहा है एक व्यक्ति है, उसकी कोई इनकम है, उस इनकम में से 5% वो अपनी यात्रा में खर्च कर देता है, ट्रेवलिंग में खर्च कर देता है। ठीक है, उसके पास उसके बाद जितने रुपए बचते हैं उसमें से वो 20% रुपए का क्या खा जाता है? भोजन खा जाता है। उसके पास उसमें से जितने रुपए बचते हैं उसके बाद 120 रुपए वो क्या कर देता है? डोनेट कर देता है, दान में दे देता है। ठीक है, यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपए बचे हुए हैं तो व्यक्ति की आय बताइए। नहीं आई बात समझ में? देखो इसको इस तरीके से करेंगे। पहली परसेंटेज हमारे पास क्या है? 5%। दूसरी परसेंट, इसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20 बताया है मैंने। दूसरी परसेंटेज क्या है? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, और कोई सी परसेंटेज देंगे। ठीक है, तुम हमसे क्या पूछा है? उसकी व्यक्ति की आय। अब किसमें से खर्च करेगा? ये 5% जो उसने भोजन उस पे खर्च किए ट्रेवलिंग में, और 20% भोजन पर खर्च कर दिए, और 120 रुपए दान दे दिए, तो ये किस में से देगा बताओ? ये देगा उस अपनी इनकम में से। तो इसकी कुछ इनकम होगी, तो ये हमने मान ली उसकी कुछ इनकम थी। ठीक है, उसका 20% इसने दान दे दिया। ठीक है, लास्ट में बचा हुआ क्या है बताओ? 1400 रुपए हैं बचे हुए। ये क्या है? बचे हुए रुपए हैं। तो हम यहाँ पे जो लेके चलेंगे ना, वो क्या लेके चलेंगे? बचे हुए रुपए लेके चलेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में क्या दे रखा है? बचे हुए रुपए दे रखे हैं। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि ये इसी के बराबर लगाएंगे हम। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे? तो 20 रुपए उसकी इनकम थी। ये क्या था? उसका इनकम थी। और इसमें क्या थी इनकम? ये वाली थी, क्योंकि जो बच गए थे। ठीक है, और ये उसका क्या था? रिजल्ट था। ठीक है, ये भी क्या था? रिजल्ट था। ठीक है, इनकम। इनकम। इन सवालों को कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इजी तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, 20 जब इनकम थी, उसमें से 5 रुपए उसने कम, मतलब 5% उसने अपनी यात्रा में खर्च कर दिए, यानी कि 20 का 5%, यानी कि 1 रुपया उसने खर्च कर दिया कहाँ? यात्रा में। तो कितने बचे बताओ? 19/20। ये बचे हुए रुपए तो हैं, 1 रुपया खर्च कर दिया 20 में से। अब जो बचे रुपए वो कितने हो गए? वो ये वाले हो गए टोटल। अब इसका क्या? 20% भोजन पर खर्च कर दिया। तो 20% जब खर्च कर दिया, यानी कि 5 का 20% एक खर्च कर दिया, यानी कि कितना बचा? 4 बचे। अब 4/5। फिर जो ये, अब ये क्या है? ये बचे हुए रुपए हैं। ठीक है, इसमें से इसने क्या काम किया? 120 रुपए माइनस कर दो, काय पर खर्च कर दिए? दान में दे दिए। तो ये किसके रुपए, किसके बराबर आ गए? जो सारे रुपए बचे हैं टोटल। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए बचे हैं बताओ? अब ये जो टोटल रुपए बचे हैं वो कितने हो गए? इतने हो गए। नहीं आई बात समझ में?
कितने हो गए, इतने हो गए। तो अब टोटल रुपए कितने बचे हैं हमारे, किसके बराबर हैं, 1400। नहीं आई बात समझ में, किसके बराबर है, 1400 रुपए के। ठीक है, देखो क्या हुआ, जो इसकी आय थी हमने ये मान ली, उसका 5% खर्च कर दिया, 5% होता है 1/20। ठीक है, यानी कि 20 में से 1 रुपया इसने खर्च कर दिया, तो बचा क्या, 19। ठीक है, अब जो टोटल बचा है इनकम वो कितनी बची है इसके पास जेब में, इतनी बची है। ठीक है, इसका का की जगह गुणा 20% फिर खर्च कर दिया, 20% यानी कितना होता है, 1/5, यानी कि 5 में से 1 रुपया फिर खर्च कर गया ये, तो कितना बचा इसके पास जेब में, 4 रुपए। तो अब टोटल रुपए कितने बचे हैं इसकी जेब में, इतने। इसमें से इसने 120 रुपए दान दे दिए, यानी कि माइनस वो भी कर दो, क्योंकि 120 रुपए और कट हो गए हैं इसकी जेब में से, तो -120 कितने के बराबर है, 1400। आ गई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। माइनस, ये जो 120 है ये संख्या है, और ये भी संख्या है, तो इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा खाली स्थान, जो क्या है हमारी टोटल इनकम, गुणा 19/20 गुणा 4/5 बराबर 1400 में 120 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 120 क्या है, माइनस का है, तो वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 1520। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1520। अब मैंने क्या काम किया, देखो इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करूंगा, 4 से इसको काटूंगा, 4×5 = 20। ठीक है, अब क्या बच्चा बताओ, खाली जगह, ये क्या है, टोटल इनकम जो हमसे हमें निकालनी है, गुणा 19 ऊपर बचा है, नीचे क्या बचा है, 5×5 = 25 बराबर 1520। अब मैं क्या काम करूंगा, एक साइड ले जाऊंगा इसको, कहाँ ले जाऊंगा, एक साइड, खाली जगह, जो हमारी इनकम है, ये क्या है, कुल आय बराबर 1520। ये 25 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और 19 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, नहीं यही बात समझे, गुणा 25, क्योंकि बराबर के किस साइड है ये, इस साइड है, तो जब भी अलग जाते हैं तो चेंज हो जाते हैं, अगर भाग में है तो गुणा में जाएगा, गुणा में है तो भाग में जाएगा। देखो 19 कहाँ पर है, ऊपर गुणा में है, तो नीचे कहाँ जाएगा ये, भाग में 19। ठीक है, और ये 25 कहाँ पे है, नीचे भाग में है, क्योंकि बटे लग रहा है यहाँ पे, तो ये भाग में हुआ, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर गुणा में, इस साइड। ठीक है, तो गुणा में क्या हो गया, 25। नहीं यही बात सुने, इसको हम काट देंगे, देखो कैसे काटूंगा मैं, 19 की गुण, 19 का पहाड़ा पढ़ लो, 19 छक्का 114 होते हैं, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे कितने होते हैं, 152, और 19 नहीं, मैं 171, तो 19 से पूरा पूरा कट गया, 19 अट्ठे 152, और जीरो ये बच गया, तो ये क्या आ गया बताओ, कुल आया 25 अट्ठे, 25 की 8 में गुणा हो जाएगी, 25 अट्ठे 200, और एक जीरो बचा हुआ है, यानी कि 2000 रुपए इसकी क्या थी, इनकम थी, क्या थी, इनकम, क्योंकि कुल आय निकल के आई, ये यहाँ पे चल रहा था ना बराबर में, कुल आय निकल के आई है यहाँ पे, तो कुल आय कितनी हो गई, 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर एज इट इज इस टाइप में क्वेश्चन आया तो ये किताबों वाला ही आएगा, जब भी आएगा हमेशा याद रख लेना, ये किताबों वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एज इट इज पूछ लिया जाता है। कभी कभी, कभी कभी तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी इस तरीके से रखी हुई आ जाती है, सेम 6300 वाला ही, ये जो 6300 लिख रहा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ जाता है, तो याद रखना इसको, क्वेश्चन को। कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज भी आ जाती है। किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी की है, जो बची हुई किताब है उनमें से बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी की है, फिर बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच भाषा की है, तथा जो शेष बची हुई किताबें हैं कितनी है, वो 6300, वो कौन सी हैं, वो धार्मिक किताबें हैं। पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात करो, सिंपल क्वेश्चन है। पुस्तकालय में क्या पूछा है, किताबों की संख्या पूछी है, हमें नहीं पता, तो हम क्या काम करेंगे, लेके चलेंगे क्या, किताबों की संख्या। ठीक है, पहले इसका क्या देख लो, जो परसेंटेज है वो देख लो, 20%। ठीक है, दूसरा क्या है परसेंटेज बताओ, दूसरी परसेंटेज क्या है, 50%। तीसरी परसेंटेज क्या है, 30%। और कुछ थोड़ी है, 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के, 50% 1/2 के, 30% 3/10। कैसे, 30% यानी कि बटे 100, जीरो से जीरो कट गया, 3/10।
नहीं ये बात समझ में, 3/10। अब ये क्या कहता है, पुस्तकालय में किताबों की संख्या बताइए, ये यही तो कह रहा है। तो मुझे पता है पुस्तकालय में कितनी पुस्तकालय में किताबों की संख्या क्या है, बताओ। किताबों की संख्या है ये, क्या है, ये है हमारी पुस्तकालय। इसमें हमें नहीं पता कितनी किताबें। इसका 20% किताब किसकी है, हिंदी की है। और लास्ट में इसने क्या पूछा है, ये वो क्या बोल दिया, देखो ये क्या बोला है बताओ लास्ट में। ये बोला है शेष बची हुई। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, टोटल किताबों का बचा हुआ पार्ट लेके चलेंगे जो बच जाएगा। ठीक है, तो टोटल किताब हमारे पास कितनी है, टोटल किताब है हमारी ये। ठीक है, और इसका का की जगह गुणा। ठीक है, 20% जो है टोटल किताबों का क्या है, 20% किसकी किताबें हैं बताओ, हिंदी की किताबें। किसकी हैं, हिंदी की किताबें हैं। तो जो बची हैं यानी कि 20% यानी कि 5 टोटल हैं। 5 क्या हैं, टोटल हैं। उसमें से एक किताब 20% यानी कि 5 का 20% क्या होगा, ऊपर वाला रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि एक किताब किसकी है, हिंदी की है। ठीक है, तो कितनी बची उसमें से, 4। तो 4/5, क्योंकि यहाँ पे बचा हुआ लेना है ना पार्ट, तो 4/5 गुणा से। अब देखो ये क्या कह रहा है, देखो इस चीज को देखो, ये कह रहा है फिर बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी। बची हुई कौन सी किताबें हैं बताओ, यही तो है टोटल। इस का की जगह क्या हो गया बताओ, का की जगह क्या हो गया, इसका पूरे का की जगह गुणा। क्या है, 50% बची हुई किताबों का अंग्रेजी की है। तो 50% यानी कि 1/2, 1/2 यानी कि 2 टोटल है। तो 2 क्या है, टोटल है। उसमें से एक क्या है, इंग्लिश की है। तो कितनी बची, 2 में से एक चली जाएगी तो कितनी बचेगी, 1/2। इस चीज को याद रखना, यहाँ पे गलती मत कर देना। अगर 1/2 है, नहीं यही बात समझ में, तो नीचे वाला क्या है, इसका ओरिजिनल नंबर होता है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। यानी कि टोटल किताब कितनी है, 2 है। ठीक है, तो उसमें से ऊपर वाली एक चली जाएगी, यानी कि एक किताब काय की है, इंग्लिश की है। तो जो टोटल बची, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, बची हुई संख्या, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 में से एक चली जाएगी तो एक ही तो बचेगा। ये ध्यान रख लेना, 1/2 ही आएगा। फिर अब क्या कह रहा है, फिर जो बची हुई संख्या है उसका का की जगह गुणा शेष तथा बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच भाषा की। 30% यानी कि 3/10, यानी कि टोटल अगर 10 हैं तो उसमें से 3 फ्रेंच की हैं, तो कितनी बची, 7। ठीक है, अब ये क्या बचा है, ये टोटल क्या बचा है, बची हुई किताबें बची है। ये क्या बचा है, बची हुई किताबें तो बची हैं। अब इसमें से क्या है बताओ, शेष बची हुई 6300 किताबें क्या हैं, धार्मिक है। अब ये क्या बचा है, ये टोटल क्या बचा है बताओ, ये क्या बचा है, ये टोटल बची हुई किताबें हैं। और ये क्या हैं, ये धार्मिक किताबें हैं। कितनी, 6300। कितनी, 6300 क्या है ये, धार्मिक किताबें। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये शेष बची हुई किताबें हैं। ये शेष बची हुई किताबें हैं टोटल, और ये बची हुई किताबें किसके बराबर हैं, इन बची हुई किताबों के 6300 के जो धार्मिक किताबें हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे इजीली, काट काट के। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, देखो अब कुछ नहीं कट रहा तो ऐसे लिख देंगे, क्या, पूरा पुस्तकालय यहाँ पर आ गया, जितनी किताबें हैं टोटल, का की जगह गुणा, यहाँ पे एक गुणा चल रहा है, ऊपर क्या संख्या बची, 7। 7 बटे 5 पंजे 25। ठीक है, बराबर 6300। ठीक है, अब पूरा पुस्तकालय आ गया, यही तो निकालना है हमें, ये निकालना है बराबर। जो संख्या है नीचे क्या है, ये बटे में है, तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर गुणा में। 6300 गुणा 25। ये ऊपर क्या है, गुणा में है संख्या, देखो गुणा का निशान लग रहा है ना, ये वाला। ठीक है, तो ये गुणा में है 7, तो ये कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, बटे 7। ठीक है, अब इसको काट देंगे, बताओ काटेंगे इसको कैसे, 7 से काटेंगे, 7 नाम 63, 2 जीरो लग गए। ठीक है, आगे अब तो कुछ कटेगा नहीं ना, 25 की गुणा 9 में हो जाएगी, कितना बचा, 900 गुणा 25। ठीक है, 25 नीमा 225, 25 नीमा 225, और डबल जीरो लग गया। तो हमारे पुस्तकालय में टोटल किताब कितनी है, 2000, वो सॉरी 2200, 22,500 टोटल किताब कितनी है, कुल किताबें कितनी आई बताओ, 2200, 22,500। आंसर कौन सा, 22,500, ऑप्शन नंबर 2।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखना इस क्वेश्चन को। और हमारी सीट यहीं पर खत्म होती है, समाप्त होती है। हम कल नई सीट लेकर आएंगे नए क्वेश्चंस के साथ। ये क्वेश्चन अच्छे थे, इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आय वाला, इतनी आय थी, इतने परसेंट उसका खर्च हुआ, कितनी बचत हुई, उसकी बचत परसेंटेज पूछ लिया जाता है, वहां से क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन ये वाला बनता है जो मैंने बताया है, किताब वाला। और कौन सा था किताब में? एक ये वाला था आय, जिसमें 5% यात्रा में दे दिए, यानी कि बचने वाला, जो मतलब ये चीज जब कि अभी भी 1400 रुपये बचे हैं, यानी कि अभी भी क्या बचा है, शेष बची हुई 6300 किताबें हैं। इस टाइप में ये एक पैटर्न है क्वेश्चंस का, ये पूछा जाता है। ठीक है। और ये जनसंख्या वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो ये मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तुम्हें सीट बताई है। ठीक है। अब इससे आगे कल डिस्कस करते हैं परसेंटेज को। और मैं इसकी जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, आप उसको वहां से डाउनलोड कर लेना और देख लेना। ठीक है। यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्टडी विद पुनित के नाम से है। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, स्टडी विद पुनित। और यूट्यूब चैनल है। जो मैं वीडियो बनाता हूँ टेलीग्राम, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम करके, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके भी डायरेक्ट टेलीग्राम पर पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप वहां से डाउनलोड कर लेना स्टडी विद पुनित से, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है। और अपना बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए, कल मिलते हैं। ठीक है, एक नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।